everyone and welcome to my channel SP Maths। एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले जो टॉपिक उसका नाम है फंक्शंस। ओके, जनरली ये टॉपिक जो है थोड़ा सा टफ होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। सो मैंने इस टॉपिक को बड़े ही बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसे बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम कुछ इनपुट वैल्यूज देते हैं। उन इनपुट वैल्यूज को मैंने x बोला है और जो वो इनपुट वैल्यूज बॉक्स के अंदर जाते हैं तो सम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उन इनपुट वैल्यूज के बाद वो कुछ आउटपुट दे देगा आपको। सो लेट्स वी इनपुट दिस वैल्यू दिस बॉक्स 2। मैंने इसको इनपुट क्या दे दिया 2। इसने मुझे जो आउटपुट वैल्यू दे दी वो दे दी 4। अगेन मैंने इसको इनपुट वैल्यू दे दी 4। इसने मुझे आउटपुट वैल्यू दी थी 8। एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 80 ले लेती हूँ मैं, उसने मुझे आउटपुट वैल्यू दी थी 16। अब आप तीन इनपुट थे, 2 था तो 4 आया, 4 था तो 8 आया, 8 था तो 16 आया। तो यू कैन प्रेडिक्ट कि इस बॉक्स के अंदर हो क्या रहा होगा। इस बॉक्स के अंदर हो रहा होगा कि जो इनपुट वैल्यूज है उसको ये फंक्शन, ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स को हम फंक्शन कहते हैं, वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो दिस जो ऑपरेशन है इसको आप बोलोगे फंक्शन। ओके, और उसे हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। ओके, अब ये मत कहना कि मैंने f इसलिए लिया है क्योंकि ये f और फंक्शन नहीं, वी कैन टेक हियर आल्सो h। तो बेसिकली f और h जो है फंक्शन के सिंबल होते हैं, इसका कोई पार्ट नहीं होता है। ऑपरेशन में पार्ट क्या होता है? इस इनपुट वैल्यूज का और ये आउटपुट वैल्यूज का। दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। अगेन क्या हम यहाँ पे x ही ले सकते हैं? नहीं, वी कैन टेक हियर a आल्सो। ऐसे भी ले सकते हैं, सेम ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये तो जो है एक बहुत ही रॉ और बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम एक प्रॉपर और ऑफिशियल डेफिनेशन डिस्कस करें। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और एफ इज अ फंक्शन। एफ फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू सेट बी। A function is a connection between two sets A and B. These two sets must be non-empty होने चाहिए। ओके, तो उनकी कंडीशन क्या है? जो कनेक्शन है ए और बी से, उसके फंक्शन की कंडीशन क्या होगी? These two are the condition to be function of that connection. First condition is all elements in A are associated to some elements in B. जो A के एलिमेंट्स हैं B पर एसोसिएट हो रहे हैं, वो A के सारे एलिमेंट्स जो हैं B पर मैप होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए। A का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेकेंड इज दिस एसोसिएशन इज यूनिक। ये जो एसोसिएशन है, कनेक्शन को आप एसोसिएशन भी लिख सकते हो, एसोसिएशन। तो ये जो एसोसिएशन है इज यूनिक। यूनिक का मतलब है देयर इज वन एंड ओनली वन वे जो ए से बी पे मैप हो रहा होगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, नो, सो अगर आ रहा है तो हम इसके एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ। सो लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ फंक्शन। ओके, बेसिकली मैंने दिस इज अवर सेट ए, इसको मैंने एक सेट ए ले लिया है, नाम दिया है, और दिस इज सेट बी। ठीक है, इस सेट ए में जो एलिमेंट्स या फिर जो सेट है वो सेट ऑफ डॉटर्स है। इसको मैंने सेट ऑफ डॉटर्स। ओके, ये जो सेट है वो सेट ऑफ मदर्स। ठीक है, और यहां से जो मैंने, या फिर मदर्स नहीं, यहाँ पे मैंने वुमेन ले लिया है। ओके, और यहाँ पे मैंने इसको ले लिया चिल्ड्रंस, सॉरी। ठीक है, ये जो सेट ए है वो चिल्ड्रंस का सेट है और सेट बी है वुमेन्स का है। ओके, वुमेन का है। तो मैंने यहाँ से ए से बी पे जो एसोसिएशन या फिर फंक्शंस या कनेक्शन कह लो, वो जो डिफाइन किया है वो मदर का किया है। ठीक है,
सेट ए से बी पे जो एसोसिएशन है वो मदर का है, यानी कि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स या जो सेट ए में है वो इन जो इससे है वो कनेक्ट हो रहा है, वो अपनी माँ पे या माँ मम्मी पे कनेक्शन हो रहा है, मदर पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो एमी है ये इसकी चिल्ड्रन है या फिर इसकी डॉटर है, तो क्या एमी इस पे की चिल्ड्रन होती है? सो टू चिल्ड्रन कैन नॉट हैव सेम one children cannot have two mothers, okay, so we cannot do this, this is wrong, फंक्शन में आप ये नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्या था कि सेकंड क्या था, दिस एसोसिएशन इज यूनिक, यानी कि अगर एक एलिमेंट जो है वो एक ही पे कनेक्ट होगा दूसरे पे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। बट ये हो सकता है कि दो बच्चे जो हैं वो सेम मदर को एसोसिएट करें दो बच्चे, या तो ये सारे बच्चे इसी पे, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे इसी पे एसोसिएट हो जाएं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। फर्स्ट क्या था, ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट, ऐसा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चिल्ड्रंस ए के चिल्ड्रंस है उनकी कोई माँ ही ना हो, मदर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दीज टू मदर्स या वुमेन डू नॉट हैव चिल्ड्रंस, so some elements only one, so you can understand by this example कि what is function basically, okay, so thank you so much for watching my video. If you like the video, please subscribe my channel and share this video. Thank you so much.